फ्रेंड्स, सोल्जरों को खाने के लिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था गंगा यमुना के दोआब से, वो 50% फिक्स था। उससे जो पैसा मिलता था उससे सैनिकों को खाने के लिए अन्न की व्यवस्था की जाती थी। और मोहम्मद तुगलक के शासन में भी उसी एरिया में कलेक्ट किया जाता टैक्स, जिसको कि सेना की खाने के लिए अनाज लिया जाता था। सोल्जर्स को पेड करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए उन्होंने कैश में देना शुरू किया था। और अलाउद्दीन कंट्रोल किया, जो दिल्ली में जो सामान बिका करते थे उसके कीमतों पर कंट्रोल किया। और सर्वे करके उसने व्यापारियों को निर्देश दिए कि अगर तय कीमत पर नहीं सामान बेचाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और मोहम्मद तुगलक ने सोल्जरों को, उसने भी सैलरी पे की कैश में, लेकिन उसने प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उसने टोकन करेंसी चालू की, जो कि एक तरह से जैसे आज पेपर करेंसी होती है उसी तरह से होती है। और लेकिन लोगों ने दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर, उन्होंने अपने सिक्के बचा लिए और टोकन करेंसी चालू कर दी, जिससे कि सस्ती करेंसी होने की वजह से तुगलक को बहुत नुकसान हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सस्ते दामों पर लोगों को रखा और एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ द मंगोल इन्वेशंस। और उसने अपने आप को मंगोल आक्रमणों से आसानी से काफ़ी हद तक बचाव किया। मोहम्मद तुगलक ने एडमिनिस्ट्रेशन में ये फेल हो गया था और उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला किया, टोकन करेंसी चालू की, जिसमें से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उतना अच्छा नहीं रहा। और स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दिल्ली में धीरे धीरे करके तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टीज़ ने दिल्ली और आगरा में शासन किया और गुजरात, मालवा, राजस्थान, हर जगह पर स्वतंत्र राज्य बनने लगे थे इनके बाद। और उसमें एक जो बड़ा अंतर आया था वो था मुग़लों का। शेरशाह सूरी ने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी वो एक मैनेजर के तौर पर की थी और इवेंचुअली चैलेंज द डिफीटेड द मुगल एम्पर हुमायूं। उस बार उसने हुमायूं को हराया कई बार और शेरशाह सूरी ने दिल्ली और को कब्जा करके अपने वंश की स्थापना की। और धीरे धीरे करके बाद में 1526 में बाबर और इसके बीच लड़ाई हुई, जहाँ से कि मुग़ल शासन की शुरुआत हुई थी।